हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था भारतीय संविधान के। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और 395 क्या है अनुच्छेद हैं। हमने पिछले वीडियो में भाग 1 को कंप्लीट कर चुका था। भाग 1 में टोटल 4 अनुच्छेद हैं, ठीक है, 1 से लेकर के 4 तक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अखंड भारत के बारे में। क्लियर है? अखंड भारत, तो जो हमारा भारत है, भारत क्या है? अखंड भारत था पहले। हमारा भारत पहले अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में डुरंड लाइन खींच दिया गया और भारत से अफगानिस्तान को क्या किया गया? अलग कर दिया गया। ठीक है, जो अफगानिस्तान है वो भारत का पहला, अखंड भारत का पहला टुकड़ा अफगानिस्तान बना। कब? 1893 में। ठीक है, 1893 में, ठीक है, क्या किया गया? डुरंड लाइन खींचा गया। ठीक है, डुरंड लाइन खींच करके, ठीक है, भारत से 1893 में डुरंड लाइन खींचकर भारत से अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया, अलग हो गया। ठीक है, हो गया। ठीक है, जो भी है। तो 1893 में डुरंड लाइन खींच करके अखंड भारत को से अफगानिस्तान को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया। 1893 से पहले भारत क्या था? अखंड भारत था। ठीक है, जब डुरंड लाइन खींच करके अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया तो ये पहला टुकड़ा हुआ। पहला टुकड़ा भारत का कौन हुआ? अफगानिस्तान हुआ। अब बात करें हम लोग दूसरे टुकड़े की। ठीक है, तो दूसरा टुकड़ा जो है अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा हुआ म्यांमार था, जो कि 1935 में टूट करके म्यांमार बना। ठीक है, म्यांमार, जिसे हम लोग, ठीक है, जिसे हम लोग वर्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मा। ठीक है, ये कब भारत से अलग हुआ? 1935 में। 1893 में डुरंड लाइन खींच करके हम लोग अफगानिस्तान से अखंड भारत को अफगानिस्तान अलग कर दिया अखंड भारत से। ठीक है, फिर 1935 में हम लोग म्यांमार को भी अलग हो गया। तो अखंड भारत का पहला टुकड़ा कौन था? अफगानिस्तान बना। अखंड भारत का पहला टुकड़ा अफगानिस्तान, दूसरा टुकड़ा म्यांमार। कब बना? 1935 में। ठीक है, ऐसे प्रश्न से पूछ सकता है कि अखंड भारत का पहला टुकड़ा अफगानिस्तान कब बना? तो 1893 में। म्यांमार कब बना? 1935 में। ठीक है, अब जो अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा वो था पाकिस्तान। तो जब हमको आज़ादी मिली थी 1947 में, तो आज़ादी के दौरान ही पाकिस्तान क्या हुआ? भारत से अलग हो गया। ठीक है, तो अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा कौन बना? पाकिस्तान। तीसरा टुकड़ा कौन बना? पाकिस्तान। कब? 1947 में। 1947 में कौन बना? पाकिस्तान बना। पाकिस्तान। ठीक है, तो अखंड भारत का पहला टुकड़ा कौन बना? अफगानिस्तान। कब? 1893 ईस्वी में। दूसरा टुकड़ा म्यांमार, जिसे हम लोग बर्मा भी कहते हैं, कब बना? 1935 ईस्वी में। तीसरा टुकड़ा बना पाकिस्तान, कब बना? 1947 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं है। जब पाकिस्तान, अगला देखेंगे हम लोग, तो जब पाकिस्तान जो है भारत से अलग हो गया, ठीक है, तो उसके बाद पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हुआ था। ठीक है, तो जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान
पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को भी दो भागों में तोड़ दिया गया। ठीक है, पाकिस्तान भी क्या हुआ, दो भागों में टूट गया। पहला बन गया पूर्वी पाकिस्तान। कौन? पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, दूसरा क्या बन गया, पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान। पाकिस्तान क्लियर है। पाकिस्तान भी दो भागों में टूट गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। बाद में चल करके जो पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान इसका जो नाम बदल करके क्या बन गया, बांग्लादेश रखा गया। कौन सा? पूर्वी पाकिस्तान जो बदल कर क्या बन गया, बांग्लादेश। बांग्लादेश बन गया। क्लियर। तो पाकिस्तान कितने भागों में टूटा, दो भागों में, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान का नाम बाद में क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया। क्या हो गया, बांग्लादेश। जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है वो रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान को, भारत से पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा, अलग करने, इसको नोट डाउन कर लेंगे, नोट करके, करने वाली रेखा कौन थी, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा है। भारत से पाकिस्तान को अलग करने वाली कौन रेखा है, वाली रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, जो कि भारत से पाकिस्तान को अलग करती है। और भारत बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है उसे जीरो लाइन से जानते हैं हम लोग। भारत और बांग्लादेश के बीच के बॉर्डर को जीरो लाइन से। क्लियर है। जब अंग्रेज लोग भारत छोड़ के जा रहे थे तब उन्होंने देसी जो रियासत थी उन्हें तीन विकल्प दिए थे। पहला विकल्प क्या दिए थे, देखेंगे। पहला विकल्प दिए थे, या तो तुम लोग क्या करो, पाकिस्तान में मिल जाओ, पाकिस्तान में मिल जाओ, ठीक है, या तो भारत में मिल जाओ, भारत में मिल जाओ। जो तीसरा विकल्प दिए थे, या तो वो स्वतंत्र देश बनावे, स्वतंत्र देश बनावे। ठीक है, अंग्रेजों ने देसी रियासत को तीन विकल्प दिए थे, पाकिस्तान में मिल जाओ, या फिर भारत में मिल जाओ, या फिर एक अलग स्वतंत्र देश बनाओ। ठीक है, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो टोटल जो है कुल 552 से भी अधिक देसी रियासतें थी। देसी रियासत कहने का मतलब राज्य। ठीक है, हमारे देश में, भारत में टोटल 552 से भी अधिक जो है देसी रियासतें थी। और उन सभी रियासतों को मिला करके एक फेडरेशन बनाना, यानी कि संघ बनाना संभव नहीं था। फेडरेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बनाना संभव नहीं था। जरा सोचिए कि 552 से भी अधिक राज्य को मिला के एक जगह एकत्रित करना। जब देश आज़ाद हुआ था सब उथल-पुथल हो गया था, एकत्रित करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो टोटल कितनी रियासतें थी, 552 से भी अधिक देसी रियासतें थी। तो 552 देसी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि इसे मिलाकर आप एक यूनियन बनाइए। मैंने पहले बताया था कि अनुच्छेद 1 में भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है, यूनियन है। और ये भी बताया था कि यूनियन से कोई भी राज्य बाद में टूट करके अलग नहीं हो सकता।
ठीक है। तो ये जो जिम्मेदारी है सरदार पटेल को दी गई कि आप जो है 552 से भी जो अधिक देसी रियासतें हैं टोटल को एक जगह ला करके एक यूनियन बना लीजिए, ठीक है। इस काम में उन्हें 2 लोग जो हैं सरदार पटेल को हेल्प किए थे, काफ़ी मदद किए थे सरदार पटेल को 3 लोगों ने। कौन कौन? पहले तो हो गए सरदार पटेल, ठीक है। दूसरा हो गए V.P. मेनन। कौन हो गए? V.P. मेनन। और तीसरा जो थे वो थे माउंटबेटन, ठीक है, बेटन। इन तीनों लोगों का जो है काफ़ी योगदान रहा। सभी जो रियासतें थी उन सबको मिला करके भारत में विलय कराना, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट काम था। तो इन लोगों ने मिल करके 552 से भी जो अधिक रियासतें थीं, ठीक है, लगभग 552 हम जानते हैं, तो इन सभी को मिला करके एक संघ बनाने की कोशिश हुई और जो कि सफल भी हुए। लेकिन 3 राज्य जो है वो भारत में मिलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बाकी सारे मिल गए, यूनियन बन गया, लेकिन 3 क्या हुए? तैयार नहीं हुए। वो 3 कौन कौन से थे? तो पहला था आपका हैदराबाद, ठीक है, पहला था हैदराबाद। दूसरा था आपका जूनागढ़, ठीक है, दूसरा क्या था? जूनागढ़। और तीसरा था आपका जम्मू कश्मीर, ये जो तीनों थे ना, ये भारत में विलय होने के लिए मान ही नहीं रहे थे, मिलना नहीं चाहते थे। हैदराबाद का क्या था कि जो हैदराबाद का निज़ाम था, मतलब वहाँ का जो क्या राजा बोलेंगे जो था, वो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। लेकिन सरदार पटेल ने, जो बहुत ही जो है तेज थे, उन्होंने क्या किया, जब देश आज़ाद हुआ था तो वहाँ पे ये हैदराबाद में खास करके ये बताया गया, तो वहाँ पे आर्मी जो आप लोग नहीं भेज सकते हैं कब्जा करने के लिए, ठीक है, ये भी बोला गया था, आर्मी को नहीं भेज सकते हैं। लेकिन सरदार पटेल तो ठहरे भाई दिमाग वाले आदमी, होशियार। इन्होंने क्या किया कि आर्मी को, सेना को ही पुलिस की वर्दी में भेज दिया। पुलिस तो जा सकती थी, ठीक है, जब हैदराबाद का निज़ाम जो है हैदराबाद को भारत में नहीं मिलाना चाहता था, उसका था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तो बोले कि ठीक है भाई, तुम नहीं मिलोगे तो हम मिला लेंगे। तो उन्होंने, सरदार पटेल ने क्या किया, सैनिकों को पुलिस की वर्दी में भेजा और वहाँ पे उसको हैदराबाद को जो है कब्जा कर लिया। तो उसी को हम लोग ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हैदराबाद को हम लोग ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिला लिया। कैसे? ऑपरेशन पोलो के तहत। ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन पोलो इसका नाम दिया गया, ऑपरेशन पोलो, ठीक है। हैदराबाद को भारत में कैसे मिला गया? ऑपरेशन पोलो के तहत। ऑपरेशन पोलो, सैनिकों को पुलिस की वर्दी में भेज दिया गया और वहाँ पे जो है हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया, ठीक है। सेना नहीं जान देता, कोई दिक्कत नहीं है, हम पुलिस को भेज देंगे। हैदराबाद कैसे मिला भारत में? ऑपरेशन पोलो के तहत। अब बारी आती है हमारा जूनागढ़ की। तो जो जूनागढ़ था ये गुजरात का एक रियासत था, जो कि ये भी क्या था, पाकिस्तान में जाना चाहता था। किंतु वहाँ पे खासियत क्या थी जूनागढ़ में? वहाँ पे हिंदू जो है काफ़ी थे, हिंदू जनसंख्या क्या थी? काफ़ी थी। तो
ऑब्वियस है कि जब हिंदू जनसंख्या ज़्यादा होगी तो भारत में आना चाहेंगे, लेकिन जो वहाँ के निज़ाम थे वो चाहते थे, राजा थे, वो चाहते थे कि जूनागढ़ को हम पाकिस्तान में मिला दें। तो जब वहाँ के निज़ाम जो है पाकिस्तान में किसी मीटिंग के दौरान गए हुए थे मीटिंग करने के लिए, तभी सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर, जनमत संग्रह करने कहने का मतलब होता है जनता की सलाह। जब वहाँ के निज़ाम जो है कहीं विदेशों में चले गए जूनागढ़ के, तब सरदार पटेल वहाँ पहुँचे जूनागढ़, वहाँ के जनता को, ठीक है, जनता का जो है जनता से पूछ करके क्या आप भारत में आना चाहते हैं, या जनमत संग्रह, जनता का संग्रह करा करके उन्हें भारत में मिला दिया। बहुत तेज थे। तो ये जनमत संग्रह करा करके जूनागढ़ को भी क्या किया गया, भारत में मिला दिया गया। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह करके मिला लिया गया। ठीक है, सबसे जो खचड़ा था वो था हमारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाला। जो जम्मू कश्मीर की जो जनता थी ना वो मुस्लिम थी। जम्मू कश्मीर जो जनता थी वो थी मुस्लिम, लेकिन जो वहाँ के राजा थे ना वो हिंदू थे। हिंदू, हरि सिंह का नाम था। क्या नाम था? हरि सिंह। हरि सिंह। जम्मू कश्मीर जनता कैसी थी? मुस्लिम थी। राजा कैसे थे? हिंदू थे। उनका नाम क्या था? हरि सिंह। उन्होंने कहा कि न हम भारत में रहेंगे और न ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। अब उनको चढ़ गया था प्रधानमंत्री बनने का भूख। ठीक है, तब तक क्या हुआ, हरि सिंह जो थे वो जो ख्वाब देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर को जो है एक अलग से स्वतंत्र देश बनाने के लिए, ये बोले कि ना पाकिस्तान में जाएंगे और ना ही भारत में जाएंगे, हम एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। भाई चल ठीक है। तब तक क्या क्या पाकिस्तान वाला जो है आतंकवादी हमला करा दिया। ठीक है, आतंकवादी को घुसपैठ करा दिया। तब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बच पाएंगे। ठीक है, तब हरि सिंह नेहरू जी के पास पहुँचे और बोले कि मुझे बचा लीजिए। तो सरदार पटेल जो थे वो तो बहुत होशियार थे, उन्होंने कहा कि ना, अब नहीं मिलाएंगे, पहले तुम क्या करो, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो। ठीक है, तो भाई मरता क्या नहीं करता। हरि सिंह देखा कि अब तो बच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसने क्या किया कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिया और 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया हरि सिंह। और तब जा कर के जो सरदार पटेल जो है वो जम्मू कश्मीर पे अपना सेना भेजी और वहाँ से पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगाया। तब जा कर के जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे लगभग वो कब्जा कर ही लिया था, थोड़ा दूर जो कब्जा कर ही लिया था। तो जम्मू कश्मीर को कैसे मिला गया? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा करके। ठीक है, कब करा गया? 26 अक्टूबर 1947 में, 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा करके जम्मू कश्मीर को भी क्या किया गया, हिंदुस्तान में, भारत में मिला लिया गया। ठीक है, और भारत का अंग बना दिया गया। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत में टोटल 4 राज्य बने। पहले इतने राज्य नहीं थे, भारत में टोटल 4 ही राज्य थे और उन 4 राज्यों का नाम धरा गया। ठीक है, भारत। जो इस सभी जो साथी देशी रियासतें जो मिला करके एक जो फेडरेशन तैयार किया गया, यूनियन बना। तो यूनियन तो बन गया, लेकिन इसमें राज्य जो थे टोटल 4 ही बनाए गए। कितने बनाए गए? 4 राज्य बनाए गए उस समय। पहला आपका ए, बी, सी और डी, चारों का नाम धरा गया ए, बी, सी और डी। भारत में पहले 4 ही राज्य थे।
अब ए में कौन कौन से देश जगह आएंगे, बी में कौन कौन से राज्य आएंगे, सी में कौन जगह आएंगे, डी में कौन आएंगे। तो ए में जो थे वह राज्य जहाँ अंग्रेजों का शासन था उसे ए में धरा गया। जहाँ अंग्रेजों का शासन था, जिस जगह पे अंग्रेजों का शासन था उससे क्या किया गया, ए में धर दिया गया। वो टोटल 9 थे, ठीक है, 9 जगहों पे अंग्रेजों ने शासन किया था, उसे ए में धरा गया। बी में वह राज्य जहाँ देसी रियासतों का शासन था, जहाँ देसी रियासत का शासन था। ये भी कितना था, ये भी 9 था। अब सी में सारे कमिश्नरियों को क्या क्या एक जगह कर दिया गया। कमिश्नरी कहने का मतलब वह बड़े शहर जहाँ अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे, ठीक है, अंग्रेज लोग बड़े बड़े शहर देख कर वहाँ पे कब्जा किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, कमिश्नरियों को धर दिया गया, ठीक है, कमिश्नरियों, कमिश्नरी कहने का मतलब बड़े बड़े जगह जहाँ पर शहर पर जो कब्जा किए थे अंग्रेज लोग, वह बड़े शहर जहाँ अंग्रेज लोग क्या किए थे, शहर पर कब्जा किए थे। शहरों को, बड़े शहरों को लिख सकते हैं यहाँ पर, बड़े शहरों को, बड़े शहरों को। टोटल कितने थे, ये भी 10 जगह थे। तो ए में क्या किया, अंग्रेज जहाँ शासन करते थे उसको रखा गया। बी में देसी रियासत को रखा गया। सी में सारे कमिश्नरी को रखा गया, ठीक है। डी में आ गया आपका केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरेटरी, ठीक है, यूनियन टेरेटरी, यानी कि इसका मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। टोटल 1। तो भारत में पहले 4 राज्य थे, ए, बी और सी, डी, ठीक है। ए में अंग्रेजों का जहाँ शासन था उसको रखा गया। बी में जहाँ देसी रियासतों का शासन था। सी में सारे कमिश्नरियों को। डी में केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया, ठीक है। चलिए अब बारी आती है एसके धर कमेटी की, समिति, एस के धर कमेटी, इसके धर कमेटी। इसके धर कमेटी आखिर है क्या? इसके धर कमेटी कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में इसके धर कमेटी का गठन किया गया, भाषा के आधार पर, ठीक है। कब किया गया? भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर 1948 में इसके धर का गठन हुआ 1948 में इसके धर का गठन हुआ। इसमें भाषा के आधार पर गठन का, लेकिन गठन तो हुआ, लेकिन इसके धर कमेटी जो है वो भाषा के आधार पर जो गठन हुआ उसको विरोध किया, ठीक है। भाषा के आधार पर जो था उसका विरोध हुआ, लेकिन इसी में करते हैं, लेकिन भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। तो इसके धर कमेटी कब बना? 1948 में,
लेकिन क्या ये भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन किया? नहीं, ये क्या किया? विरोध कर दिया। तो एसके धर कमेटी में भाषा के आधार पर विरोध कर दिया। कब बना? 1948 में। ठीक है, चलिए पहला हो गया। अब दूसरा बारी आती है, दूसरा जो है वो है आपका JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू, पताबी सीतारामैया, सरदार पटेल। JVP समिति JVP समिति में 3 सदस्य आते हैं। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, पताबी रमैया और कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है। तो JVP जब समिति बना, ये भी भाषा के आधार पर बना, लेकिन ये भी क्या किया? भाषा का विरोध कर दिया। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। कौन? JVP समिति भी और इसके धर कमेटी भी, दोनों क्या किया? इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध कर दिया गया। क्लियर है? चलिए अब बारी आती है, जब 1952 में क्या हुआ? तेलुगु भाषा के लिए अलग से राज्य का मांग करते हुए पेट्टू श्री रामुलु जो है भूख हड़ताल पर बैठ गए थे तेलुगु भाषा के लिए। इसके धर कमेटी JVP जो समिति थे वो क्या विरोध किए थे कि भाषा के आधार पर कोई भी राज्य का जो है गठन नहीं होगा। लेकिन पेट्टू श्री रामुलु जो थे वो तेलुगु भाषा के लिए 1952 में भूख हड़ताल पर बैठ गए और टोटल जो है 56 दिनों तक वो भूख हड़ताल पर रहे और 56 दिनों के बाद क्या हुए? मर गए। भूखे तो मर ही जाएंगे। तो पेट्टू श्री रामुलु ने 1952 में तेलुगु भाषा के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर 56 दिन तक बैठने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब 56 दिन तक कोई जीवित तो नहीं रहेगा, मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तब पब्लिक में क्या हुआ? हड़कंप मच गया। तो जनता जो है, मतलब जब भी पेट्टू श्री रामुलु जी का निधन हो गया, भूख हड़ताल पर बैठे बैठे इनकी मृत्यु हो गई, तो उसके फलस्वरूप जो है जनता का विरोध जो है बढ़ गया। ठीक है, उसी के फलस्वरूप जब जनता का जो विरोध बढ़ गया तो उसी के फलस्वरूप 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए एक अलग सा राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तेलुगु भाषा के लिए, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 में। ठीक है, यह जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। कब बना? 1 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। जब भाषा के आधार पर एक राज्य बन गया तो और राज्य भी तो डिमांड करेंगे कि
ये मुझे भी चाहिए। तो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया 1953 में क्या है, फजल अली आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसमें जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता था। और अपनी रिपोर्ट जो है 1953 में किया गया, लेकिन रिपोर्ट कब मिला? 1956 में। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी। गठन कब हुआ? 1953 में। रिपोर्ट कब आया? 1956 में। जब 1956 में रिपोर्ट आ गया तो भाषा के आधार पर कानूनी मान्यता दे दिया गया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन करके संशोधन 1956 में पारित हुआ। ठीक है, फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में। लेकिन अपना रिपोर्ट कब दिया इसने? 1956 में। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में भी हुआ था। उसी के दौरान 1956 में 7वां संविधान संशोधन करने के बाद ABCD को रद्द कर दिया गया। और रद्द करने के बाद भाषा के आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कब? 7वां संविधान संशोधन 1956 में करके भाषा के आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में। फजल अली आयोग का जो गठन हुआ उसमें जो है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए विरोध किया नहीं। विरोध किसने किया था? SK धर आयोग, JVP समिति। ठीक है, इन दोनों ने भाषा के आधार पर जो गठन होने वाला था उसको विरोध किया। लेकिन फजल अली आयोग क्या किया? उसका समर्थन किया। ठीक है, तो फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में। उसका जो रिपोर्ट आया 1956 में। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में। और भाषा के आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कब? 1956 में। चलिए, अब बारी आती है पंजाब की। पंजाब का जो पहला नाम था वो था पेप्सू। ठीक है, पंजाब का पहला नाम क्या था? पेप्सू था। पेप्सू कहने का मतलब हो गया पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। लिख देता हूँ फुल फॉर्म आपको। पेप्सू का मतलब हो गया पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, पेप्सू का पूर्ण नाम क्या था? पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर पेप्सू को भी 4 भागों में तोड़ दिया गया। किसके ऊपर? शाह आयोग का गठन का सिफारिश करके
पेप्सू को भी 4 भागों में तोड़ दिया गया। ठीक है, 4 भागों में तोड़ दिया गया। कौन कौन? हिमाचल प्रदेश में आ गया आपका पहाड़ी वाला हिमाचल प्रदेश। हिंदी वाले को लिया गया आपका हरियाणा, हिंदी जो बोलने वाले थे उसका आ गया हरियाणा। पंजाब बोलने वालों के, पंजाबी वालों के लिए आ गया आपका पंजाब। और उत्तराखंड यूनियन टेरिटरी के लिए आ गया आपका कौन? चंडीगढ़। एक आपका बने कौन? चंडीगढ़, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित। तो पेप्सी को भी तोड़ दिया गया किसके तहत? शाह आयोग के सिफारिश पर पेप्सी को भी 4 भागों में तोड़ दिया गया। हिमाचल प्रदेश वालों के लिए हिंदी हरियाणा, पंजाबी पंजाब और चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इतना करने के बाद भारत में कुल 28 राज्य तोड़ने के बाद अब भारत में कुल 28 राज्य तथा 7 क्या बच गए? केंद्र शासित प्रदेश बने। केंद्र शासित प्रदेश बने। पहले 29 राज्य था तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और तो 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या कितनी हो गई थी? 9। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन दीव 2 अलग हैं, इन्हें एक कर दिया गया और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। कितने? 8। सॉरी, यहाँ पे 8 हुआ। कितने बन गए? 8। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बने। अब अगले वीडियो में हम लोग भाग 2 की चर्चा करेंगे। तो भाग 1 जो मैंने पिछले वीडियो में बना चुका हूँ, इस वीडियो में मैंने अखंड भारत के बारे में बताया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।